ज़िंदगी में जो भी थकान हो रही है ना आपको, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपके सपने अभी तक जुनून नहीं बने। आपके सपने जिस दिन जुनून में तब्दील हो जाएंगे ना, उस दिन थकान कभी नहीं होगी, ये तय है। विशर विक्रो। नमस्कार, मैं रजनीकांत और दी रजनीकांत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मेहमान के साथ मैं बैठा हूं वो किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं है। यूं तो आप इनके शक्ल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर इन्हें कॉपी ऑफ विराट कोहली कहा जाता है। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कॉपी ऑफ विराट कोहली और मुशर्रफ, ये दो नाम हैं। परेशानी किसमें हो रही है, विराट कोहली के कॉपी होने में या मुशर्रफ होने में? नहीं, परेशानी नहीं हो रही थी, खुशी की बात है। मेरा नाम तो मुशर्रफ आजम है, लोग प्यार से विराट कोहली कहते हैं, जो वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, तो ये तो अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता ये विराट कोहली का जो ये नाम या चेहरा आपको मिला है, जी, इससे ज्यादा आप स्ट्रगल कर पा रहे हैं या परेशानी ज्यादा हो रही है? ये स्ट्रगल नहीं है इसमें, तो मेरे को मतलब सारे लोग जैसे विराट कोहली जो फेस भगवान के दया से मिला है, तो इससे तो बहुत जगह पे आसानी हो रही है, परेशानी नहीं हो रही है। विराट कोहली जिस तरीके से क्रिकेट खेलता है, क्या मुशर्रफ भी क्रिकेट खेलता है? बचपन से आज भी टाइम मिलता है तो बिल्कुल क्रिकेट ही खेलता हूँ मैं। क्रिकेट मेरा फेवरेट है और दूसरा गेम तो आज तक ट्राई ही नहीं किया। खेलने आता है और अच्छा भी लगता है देखने में भी। इधर कुछ दिनों से हम लोग देख पा रहे हैं कि आप स्टार प्रचारक के रूप में हटेला जा रहे हैं। एक कैंपेनिंग हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, लोग विराट विराट करके चिल्ला रहे हैं। तो जब इस तरीके का माहौल हो जाता है कि लोग आपको विराट कोहली ही समझ बैठते हैं और बहुत सारे फैन फॉलोअर्स और सभी लोग जो है आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, उस वक्त क्या फील होता है? सबसे पहले तो क्राउड देख के वो सेलिब्रिटी का जो होता है, जो फील आने लगता है, वो लोगों का जो अपना प्यार विराट के साथ जो है वो शेयर करते हैं मेरे साथ। तो ये लोगों का प्यार है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज देखकर जो विराट को मिलता है वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे। मतलब सेलिब्रिटी वाला पूरा फीलिंग आ जाता है। बिल्कुल। अभी तो मैं पूरे इंडिया में ही हम लोग का प्रोग्राम इवेंट चलता है और अभी आरजेडी अभी तो चुनाव का जहाँ पे चल रहा है महासंग्राम बिहार में, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आरजेडी का शायद कैंपेनर हूँ, आरजेडी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, तो लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब विराट को आपने कब देखा? विराट को तो मैं तो क्रिकेट में मतलब मैच टीवी पे ही देखा हूँ रियल में, शुरू में। आज से जब से वो आए हैं तब से ही चल रहा है, तब से ही देख रहा हूँ मैं। तो जब आपने पहली बार विराट को देखा और फिर आपने अपनी शक्ल को देखा, नहीं उस समय का क्या रिएक्शन था? या लोगों ने आपको बताया कि तुम्हारी शक्ल जो है विराट से मिलती है, आप विराट वाले फीलिंग में आ जाते हो, ऐसा कब महसूस हुआ? तो विराट कोहली को देखा, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं विराट की तरह लगता हूँ या विराट मेरे तरह लगता है। ये एक बार आज से 6 साल पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, तो क्रिकेट का तो ऐसा क्रेज है कि बच्चे से बूढ़े सभी लोग देखते हैं। मेरे फैमिली वाले भी देख रहे थे, एक में से मेरी एक ओल्ड एज दादी हैं, ग्रैंड माँ है, वो देख रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो विराट नहीं, वो मैं खेल रहा हूँ। तो दादी ने कहा सबको, अरे मुशर्रफ क्रिकेट यहाँ पे कैसे खेल रहा है? पार्टी वार्टी तो हुई होगी उसके पूरे मामले में। हाँ, तो उसके बाद तो समझ नहीं विराट कोहली है, मतलब वो कंफ्यूज हो गई थी पूरी। उसके बाद फिर लोगों को लगा ऐसा, तो फिर जब नोटिस करने लगे तो लगा हाँ मिलता तो है। तो दोस्त तो मेरे को बोलता था, लेकिन मेरे को लगता था कि क्रिकेट हम भी खेलते हैं तो शायद विराट की तरह खेलते होंगे, तो इसलिए लोग प्यार से कहता होगा, लेकिन कभी फेस के हिसाब से नहीं। लेकिन जब वो लोग मेरी दादी बोली ना, तो मैं अच्छी तरह से फिर देखा, फिर लगा कि हाँ कुछ मैं भी विराट हो गया। बचपन अभी मेरे पास बहुत सारा पिक्स है, बचपन से लेके आज तक का, अभी तक का फोटो है। तो जो भी आप मैच करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन विराट है कौन मैं हूँ। इतना ज्यादा बचपन से लेकर अभी तक का। ऐसा नहीं कि आज विराट कोहली दाढ़ी रख लिया मैं भी रख लिया तो सेम दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जब वो बेडलेस थे तब भी वैसे ही दिखता है, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। तो ये दिखाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि विराट कोहली का लुक इनका है या इनका लुक विराट कोहली का है, इससे तो पूरी दुनिया भी कंफ्यूज होगी। और जो सबसे अच्छी खासियत है मुशर्रफ की, इन्होंने बीबीए किया, राइट जी। और फिर करियर आपने क्या चुना, मतलब फिर क्या चला दिमाग में? विराट का एक जो इमेज लोग जीता है उसके बाद तो लगता है कि कुछ ऊपर ही करना है, ऊंचा करना है। जी जी जी। तो फिर आपने क्या किया? सबसे पहले तो बीबीए किया, उसके बाद मैं बिजनेस का पढ़ाई किया था, तो बिजनेस पे मेरा फोकस था। मैं बिजनेस ही स्टार्ट किया, गारमेंट्स का मेरी खुद की गैलेक्सी करके फैक्ट्री है मेरी शर्ट की, फिर मेरा शॉप भी है, तो मैं बिजनेस पे ध्यान देने लगा। उसके बाद जब विराट का क्रेज़ आ गया और कुछ लोग मेरे को इवेंट्स में प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट एज ए विराट कोहली मुझे लोग बुलाने लगे हैं, तो फिर अब तो बिजनेस से सारा हटकर ध्यान यहाँ पे चला गया है। तो इसी कारण अभी देखिए चुनाव में भी टीएसपी जी मुझे बुलाएं,
स्टार प्रचार के लिए। तो वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोग्राम में, जैसे आपने मुझे बुलाया तो मुशर्रफ आजम करके नहीं बुलाया आपने मुझे एज ए विराट कोहली बुलाया, और यहाँ पे जो भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वैसे ही है। तो यहाँ से लेके अभी आपका पंजाब में भी बहुत सारी रियलिटी शो भी मैं किया हूँ बहुत सारा, तो बस विराट कोहली करके ही मुझे लोग बुलाते हैं। विराट कोहली कहकर ही बुलाते हैं, और मुशर्रफ गाना भी गाते हैं। हाँ, जैसे जब मैं मतलब फ्री टाइम एक्टिविटीज जो होती है वो है, और ये कुमार विश्वास मेरा फेवरेट है, तो उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है। दर्शक को भी सुना दीजिए, दर्शक भी थोड़ा पागल हो जाए, विराट कोहली गाना गाने लगा है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। ये बेचैनी विराट की है या मुशर्रफ की है, कि आपको अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है? जो करियर चाहिए या जो रोजगार चाहिए या जो व्यवसाय में आगे बढ़ना हो, तमाम चीजें हैं, तो वो दर्द जो है वो कुमार विश्वास का नाम लेकर के आप अपना ब्याह कर लें क्या? नहीं, कुमार विश्वास मेरे फेवरेट हैं, मैंने आपको पहले बताया, वो मेरे फेवरेट हैं, तो उनका अच्छा लगता है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता कुछ अन्याय हो रहा है आपके साथ या आपके चेहरे के साथ? अन्याय तो नहीं हो रहा है, लोग प्यार ही कर रहे हैं। प्यार तो कर रहे हैं, मगर प्यार के लिए भी तो पैसे चाहिए। हाँ, तो मैं बोला ना रियलिटी शो वगैरह में जाता हूँ, वहाँ से कुछ अपना हो ही जाता है सारा कुछ। उसके बाद अभी कोई मूवी का भी मुझे ऑफर आया है, अब देखिए अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने कहा है मुझे। थोड़ी अपनी फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे लोग। तो बिहार शरीफ में आप रहे, पले बढ़े, तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ रहा आपके घर में, और कुछ ऐसा संघर्ष का कुछ दौर जिसे युवा पीढ़ी सीख पाए और समझ सके? संघर्ष का दौर है, जब पापा जब तक जॉब में थे तो ठीक था, उसके बाद अचानक उनको कुछ बीमार पड़ गए हैं, उसके बाद फिर मुश्किल थोड़ा हुआ, उसके बाद वो डेट कर गए तो और ज़्यादा मुश्किल हुआ। एक गार्जियन चले जाते हैं तो कैसा फील होता है, ये तो जिनके गार्जियन गए हैं उन्हीं को पता चलता है। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, क्योंकि मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ और हमसे छोटे 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, मम्मी है, तो सारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। तो मुझे लगा कि चलो बीवी तो क्या हूँ, बिजनेस पर ध्यान देते हैं, तो फिर बिजनेस स्टार्ट किया मैं। आज भी मेरा बिजनेस चल रहा है और साइड में ये इतना इवेंट्स प्रोग्राम का भी काम हो रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से आज परंपरागत खेलों से बहुत पीछे चले गए हैं। तमाम चीज़ें, बचपन आपका भी बीता, मेरा भी बीता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, एक बंद कमरे में एक मोबाइल के साथ उनकी ज़िंदगी कटती है, मजे से कटती है। हाँ, ये बात सही आप कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग का बचपन जो था तो उस टाइम ये फ़ोन का कोई वैल्यू नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे, लेकिन आजकल सभी छोटे छोटे बच्चे, आप अगर आप शादी हो चुकी होगी तो छोटे बच्चे होंगे तो आपकी भी वाइफ उनको मतलब खेलने के लिए बच्चे को फ़ोन दे देती होगी, तो वो बचपन से ही मतलब जो है ना उसके दिमाग में मोबाइल फ़ोन चला गया। और आजकल मैं देख रहा हूँ 10 साल 12 साल के लड़के, फ़ोन उनके जीवन में मतलब फ़ोन जो है ना एक अहम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई से वैसा मतलब नहीं है, यहाँ पे उसमें फ्री फायर है, तो पबजी है, बहुत सारे गेम है, टिकटॉक है, ये सब में दीवाने हो चुके हैं, जो कि एक तरफ देखा जाए तो अपना करियर को खराब कर रहे हैं। बिहार शरीफ बहुत बदल चुका है। बिहार से जी, तो क्या कुछ लगता है बिहार शरीफ पहले और आपके बिहार शरीफ में क्या अंतर है? पहले और अभी में तो बहुत फर्क हो चुका है। पहनावा आप देखिए, लाइफ स्टाइल देखिए, लोगों का जीने का, बात करने का तौर तरीका, पढ़ाई में हर चीज़ में बदल चुका है। और देखा जाए तो आगे बढ़ रहा है हमारा शहर, बहुत आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। ये तमाम चीजें आपको लग रही है कि हाँ बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट हो गया? स्मार्ट सिटी नहीं हुआ है, लोग स्मार्ट हुए हैं। कि विराट कोहली तक पास का पहुंच गए आप? विराट कोहली से तो मतलब हैंडशेक और ये हाई फाई हुआ है बैठ के, जैसे आपके साथ मेरी बात हो रही है, ये बात अभी तक नहीं हुई, इसलिए मैं लोगों को बोलता मैं विराट से मिला ही नहीं। चलिए, ये है बिहार शरीफ नालंदा के विराट कोहली, जिन्हें कॉपी ऑफ विराट कोहली कहा जाता है। मुशर्रफ काफी कुछ कहा है इन्होंने और काफी कुछ देखा अपने लाइफ में, स्ट्रगल्स को, तमाम चीजों को। अभी तक ये विराट तक नहीं पहुंचे हैं, विराट तक पहुंचने की ख्वाहिश है इनकी। और हमारे शो दी रजनीकांत शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा। और आपने जो भी मेरे थ्रू आपने जो भी लोगों के पास मेरा मैसेज आएगा, इसके लिए आपको भी थैंक यू। और जो मैं मैसेज दिया उन लोगों को, मैं चाहता हूँ सबसे पहली बात तो जितने भी खास करके युवा हैं
जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो पहले फ़ोन को छोड़कर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना ये करियर बनाए। जब करियर बन जाएगा तो फ़ोन और सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। थैंक यू।